आई थिंक हमें ना क्लोनिंग की बातें भी करनी चाहिए, और यहाँ एक्चुअली क्लोनिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इंटरेस्टिंग। आप बताइए क्लोनिंग कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि एक आई नो पेट क्लोनिंग इज बिकमिंग अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ लोग कहते हैं कि यार मेरे कुत्ते से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो कुत्ते के डेथ से पहले मैंने उसका कुछ बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर कर दिया, और जब क्लोनिंग पॉसिबल होगी तब मैं मेरे कुत्ते को फिर से जीवित करके उस कुत्ते के साथ एक और कुत्ते का जीवन, एक और इनिंग्स बिता सकूं। क्लोनिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक श्वान है, कुत्ता है, उसका आपने एक बाल ले लिया, उसको कुछ पीड़ा नहीं होगी बाल लेने से, उस बाल के अंदर उसका जेनेटिक कोड है, पूरा जीनोम है उसके अंदर। अब आप किसी टेक्नीशियन को दे दीजिए जेनेटिक लैब में, वो उस डीएनए को सीक्वेंस करेगा, और थ्रू जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो आज ऑलरेडी उपलब्ध है उसी का एक रेप्लिका बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ 20-30 साल पहले एक शीप का क्लोनिंग हुआ था, डॉली। दैट वाज द फर्स्ट एवर क्लोनिंग एवर डन। अभी तो काफ़ी रूटीन है विद रैट्स एंड स्मॉल लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स। तो डॉग का क्लोनिंग इजीली हो सकता है, कैट का इजीली हो सकता है, टेक्निकली ह्यूमन का भी हो सकता है, बट एथिकली अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है इन मोस्ट कंट्रीज। तो डेफिनेटली अगर आपका कुत्ता मर गया है तो उसका कुछ जेनेटिक सैंपल है आपके पास, तो उससे आप उसी जेनेटिक कोड वाला नया कुत्ता बना सकते हो through the technology, लेकिन it is not the same organism, it's a different dog with the same genetics. बट यहाँ भी ना हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक ये जो जीपीटी ने आउटपुट दिया है कि माइंड अपलोडिंग, दैट इज डिजिटल, that's a digital technology. Yes. बिग डिफरेंस। डू यू थिंक ह्यूमन क्लोनिंग रियलिटी बनेगी? आज भी बन सकती है, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है। एग्जैक्टली इसमें एथिकल डिलेमा है क्या? एथिकल डिलेमा ये है कि यू आर डूइंग व्हाट गॉड इज सपोज टू डू। अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि मैंने रणवीर का डीएनए ले लिया, फॉर एग्जांपल एक बाल मैंने चोरी कर लिया आपके आपके ब्रश से, ठीक है, आपको पता भी नहीं चला, एक बाल ले लिया मैंने, उससे मैंने आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो मैं 15 रणवीर के नए क्लोन बना सकता हूँ। एंड देन आई कैन, आई डोंट नो उसके साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो इविल माइंड नहीं है, लेकिन आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ इविल थिंग्स यू कैन डू विद दैट। एक धार्मिक पर्सपेक्टिव लाऊं इसमें, बताइए। आत्मा सेम होगी कि अलग? अलग होगी ना, 100% अलग आत्मा होगी। सो यू आर प्लेइंग गॉड। इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? ये सब नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू दिस, बट आज तो ये सब है। बॉडी सेम, आत्मा अलग। बॉडी भी आपकी अलग, उनकी अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या डाइट उनको मिला, क्या न्यूट्रिशन उनको मिला। देयर लाइफ पाथ्स में डाइवर्ज वाइल्डली, लेकिन डीएनए आपका ही होगा उनके पास। अब ये टाइमलाइन फिर से इंटरेस्टिंग बन जाती है 2065 में। 2065 माइंड अपलोडिंग इन क्लिनिकल टेस्टिंग। जी, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर आप अपना दिमाग, अपना माइंड, अपना कॉन्शियसनेस अपलोड कर सकते हो। तो मतलब कॉपी पेस्ट। सॉरी, आप 90 साल के होंगे तब रफली। बढ़िया। वुड यू डू इट? उससे मुझे क्या फायदा होगा? देखिए, एक फायदा ये है कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी मेरा कॉन्शियसनेस जीवित रहेगा एज अ कॉपी ऑफ माय करंट कॉन्शियसनेस। तो अगर 300 साल के बाद अगर कोई सोचेगा कि मुझे अभिजीत चावला से बात करना है, उनकी विजडम, अगर जो सो कॉल्ड विजडम को टैप इन करना है, तो वो एक कॉपी रहेगी फॉर रेफरेंस। ये समाज के लिए शायद होपफुली सेवा होगी टू हैव माई कॉन्शियसनेस देयर। लेकिन सोचिए, अगर आप एक कॉन्शियसनेस हो, जेन्युइन कॉन्शियसनेस, और आप एक डब्बे के अंदर बंद हो, will it not be torture for you? तो ये एथिकल कंसर्न है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर कॉन्शियसनेस को अपलोड करते हो इनटू अ कंप्यूटर और अ सिस्टम, इट डजंट मीन यू आर इमॉर्टल, यू विल डाई, एंड योर कॉन्शियसनेस जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस वो जाएगी। मतलब मान लो कि आपके अंदर ही अंदर कॉन्शियसनेस है, हाँ, वो तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जिएगा और ह्यूमन डेथ मरेगा, बिल्कुल। बट आप उसी कॉन्शियसनेस को जेरोक्स करके एक कंप्यूटर में डाल, हाँ, आपके पास एक कॉपी हो जाएगी, लेकिन आप तो मरेंगे ही मरेंगे। जैसे स्टार ट्रेक में दिखाते हैं कैप्टन का यहाँ से वहां चले गए, तो ये यहाँ पे जो बॉडी है उनका वो नष्ट होता है और एक कॉपी वहां उत्पन्न होता है। तो इट इज नॉट द सेम पर्सन, इट्स अ कॉपी। फॉर पर्सपेक्टिव, 2065 में शाहरुख, सलमान, आमिर 100 साल के होंगे। क्या बात है। इट विल बी द 100th बर्थडे। आई सी। तो डज इट मीन कि माइंड अपलोडिंग will lead to a copy of Shahrukh, Salman and Amir in your phone also? Yes, it is possible, definitely. If they are still alive and they can upload their minds, you may be able to purchase a copy. पूछें इसको। Okay,
जीपीटी ये जो आपने लिखा है 2065 के बारे में, माइंड अपलोडिंग इन क्लिनिकल टेस्ट्स, आपका मतलब क्या है? एक्चुअली काफ़ी सारे ब्लैक मिरर एपिसोड्स इस थीम पे बेस्ड हैं, पर आप बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय माइंड अपलोडिंग यार, और इस माइंड अपलोडिंग की वजह से आम जनता की जिंदगी कैसे बदलेगी? ठीक है, माइंड अपलोडिंग का मतलब है दिमाग की पूरी जानकारी या चेतना को डिजिटल रूप में सेव करना। जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग की यादें, प्रेफरेंसेस, व्यक्तित्व और सोच को डिजिटल दुनिया में अपलोड करना। अब 2065 तक ये क्लिनिकल टेस्ट में आ सकता है। इससे आम लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं, जैसे जीवन के बाद भी अपनों के साथ डिजिटल रूप में मौजूद रहना या नई डिजिटल दुनिया में खुद को एक्सप्लोर करना। नई डिजिटल दुनिया में खुद को एक्सप्लोर करना मतलब डिजिटल दुनिया में आप अपनी चेतना को नए रूपों में जी सकते हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी में अलग अलग अवतार में रहना, नई जगह एक्सप्लोर करना या अपनों के साथ वर्चुअल स्पेस में बातचीत करना। ये सब कुछ डिजिटल रूप में होगा। ओके, आई डिसएग्री विद दैट। इट इज अ कॉपी ऑफ यू। आप नहीं कर रहे हो ये सब, आपका एक कॉपी है जो ये सब कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ना आपके पोते पोती के लिए फायदेमंद होगा। हाँ, कि यार दादाजी रह गए हमारे साथ। हाँ, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। तो इस प्रकार का रेवोल्यूशनरी चीज होगी ये, लेकिन एआई इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कॉन्शियसनेसेस। वो सोच रहा है कि आपका जो कॉपी है वो भी आप ही हो, आप नहीं हो वो।